नमस्ते मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यही वह प्रक्रिया होती है जिसमें मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार करते समय सिर पर डंडे से प्रहार किया जाता है। जैसा कि हिंदू शास्त्रों में कहा गया है, जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका अंतिम संस्कार करना आवश्यक होता है। हिंदू धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म में इस परंपरा का पालन नहीं किया जाता है। जैसे इस्लाम धर्म में मृतकों को दफनाया जाता है, उसी प्रकार हिंदू धर्म में मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन इस समय होने वाली क्रियाएं आश्चर्यजनक होती हैं। ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के बाद की जाने वाली यह अंतिम क्रिया से संबंधित होती है, जो व्यक्ति के अगले जीवन को प्रभावित कर सकती है। शायद इसलिए ही अंतिम संस्कार अत्यधिक सावधानी पूर्वक किया जाता है, जिससे इस समय कोई गड़बड़ी न हो। इसके बावजूद बहुत कम लोगों को यह जानकारी होती है कि अंतिम संस्कार में एक अत्यावश्यक अनुष्ठान भी किया जाता है, जो कपाल क्रिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि कपाल क्रिया किए बिना किसी भी व्यक्ति का अंतिम संस्कार पूर्ण नहीं होता है। हालांकि इस क्रिया को बहुत सारे लोग डरावना मानते हैं। कुछ लोग इस क्रिया को नहीं देख पाते क्योंकि वह अपने परिजनों के प्रति बहुत भावुक होते हैं। अतः कई बार लोगों के मन में कई बार सवाल उठता है कि क्या कपाल क्रिया करना अनिवार्य है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत व्यक्ति का दाह संस्कार करने के बाद उसके शरीर के बाकी हिस्सों की तुलना में सिर पर अधिक घी डाला जाता है। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि मृत व्यक्ति का सिर अच्छी तरह से जल जाए। इसलिए सिर के जलने के बाद उस पर डंडे से प्रहार किया जाता है। यह बताना भी जरूरी है कि श्मशान में होने वाली इस क्रिया को कपाल क्रिया कहा जाता है। यह जानकर मस्तिष्क में सवालों का उठना सामान्य है कि आखिर मृत्यु के बाद व्यक्ति के सिर को डंडे के प्रहार से क्यों तोड़ा जाता है, और ऐसा करने के दो कारण हैं। इसका प्राथमिक कारण यह है कि अगर छड़ी से प्रहार न किया जाए तो कई बार सिर आधा ही जल पाता है, अर्थात यह पूरी तरह से नहीं जल पाता है। समझा जा सकता है कि दाह संस्कार तब तक पूरा नहीं माना जाता जब तक मृतक का सिर नहीं जल जाता। अन्य धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उत्तरगामी कारणों के लिए व्यक्ति को सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त करना है, क्योंकि कपाल क्रिया के पश्चात ही मृत व्यक्ति सभी बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। यकीनन कहा जा सकता है कि कपाल क्रिया से संबंधित जानकारी से समझा जा सकता है कि दाह संस्कार के समय ऐसा करना अनिवार्य क्यों होता है। अतः इन सब बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि जीवन और मृत्यु के बारे में पूर्ण जानकारी का नहीं होना व्यक्तियों को पापी का भागीदार बना सकता है। शास्त्रों में ऐसी कई बातें और रस्में दर्ज हैं जिनके बारे में शायद हम नहीं जानते हैं, लेकिन जीवन में कुछ मोड़ ऐसे आते हैं जब हम इन बातों रस्मों को जान लेते हैं, इन्हें सीखते हैं और अमल करते हैं। दाह संस्कार के वक्त की गई रस्में भी कुछ ऐसी ही हैं जिन्हें हम पहले से नहीं जानते, किंतु जब परिवार का कोई सदस्य गुजर जाता है तब हमारा इनसे परिचय होता है। हिंदू धर्म में शरीर जब आत्मा छोड़ जाती है तो उसके बाद मृत व्यक्ति के पार्थिव शरीर को जलाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि ऐसे करने से शरीर का एक एक कण खत्म हो जाता है और आत्मा के पास उस शरीर से वापस जुड़ सकने का कोई चारा नहीं बचता। लेकिन यह पर सवाल यह है कि दाह संस्कार के समय मृत व्यक्ति का पार्थिव शरीर का सिर चिता पर दक्षिण दिशा की ओर क्यों रखा जाता है और फिर इसे डंडों से पीटा क्यों जाता है? क्या इस क्रिया को किए जाने के पीछे कोई ठोस कारण है? क्या दक्षिण दिशा के अलावा कोई अन्य दिशा इस्तेमाल नहीं की जा सकती? आइए आगे जानते हैं। हिंदू धर्म में शास्त्रों के अनुसार मरणासन्न व्यक्ति का सिर उत्तर की तरफ रखना चाहिए और मृत्यु के बाद अंत्येष्टि संस्कार के समय उसका सिर दक्षिण की तरफ रखकर उसे पूरी तरह से अग्नि में आहूत कर देना चाहिए।
मरणासन्न में यानी कि मृत्यु जब करीब हो, जब यह निश्चित हो जाए कि मृत्यु आने ही वाली है किंतु प्राण निकलने में कष्ट अधिक हो रहा हो, तो मृत्यु को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का सिर उत्तर दिशा की ओर कर देना चाहिए। इसके आलवे भी इसके पीछे एक और मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि जब कोई मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, उस दौरान उसकी संतान उसके पार्थिव शरीर में सर के पास डंडा मारता है। अगर ऐसा नहीं किया जाए तो कहा जाता है कि जो तंत्र विद्या वाले लोग होते हैं वो व्यक्ति के मरने के बाद उसके मस्तिष्क के जरिए अपनी तंत्र विद्या के लिए इस्तेमाल करने के फिराक में रहते हैं। इसलिए इस प्रक्रिया से मृतक के शरीर का पूरी तरह क्षय हो जाता है। फिर मनुष्य के दाह संस्कार के बाद बची हुई राख को गंगा या किसी भी पवित्र नदी में बहा दिया जाता है, जिसके पीछे कारण है कि ऐसा करने से मृत व्यक्ति के जीवन में किए गए सभी पाप धुल जाते हैं।